राम राम सभी भाइयों को। आज हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर की एक नई पोस्ट के बारे में, जो कि CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा निकाली गई है। इन्होंने जूनियर स्टेनोग्राफर और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जनरल फाइनेंस और स्टोर्स एंड परचेज तीनों कैटेगरीज में इन्होंने वैकेंसीज को निकाल रखी है और इन्होंने एक पोस्ट ड्राइवर की भी निकाल रखी है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोग अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको ज्वाइन ज़रूर कर लें ताकि ये जो नोटिफिकेशन है उस ग्रुप में पढ़ने के बाद आप लोगों के पास पहुंच जाए। ये नोटिफिकेशन जो है रात के तकरीबन 10 से 11-12 बजे तक जो है आप लोगों के ग्रुप में पड़ता है। तो आगे की तरफ देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट के बारे में अगर देखा जाए तो इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन को स्टार्ट कर दिया है 11 फरवरी 2025 से। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट सबमिशन का जो है ये है 7 मार्च 2025, यानी आज है 6 मार्च 2025, कल है 7 मार्च 2025, यानी कल जो है इसका लास्ट डेट है। अब देखते हैं, इन्होंने जूनियर स्टेनोग्राफर के पद पर जो है भर्ती निकाल रखी है। 3 पोस्ट जनरल की है, यानी 3 पोस्ट इन्होंने निकाली है और 3 की तीनों पोस्ट जो है जनरल की है। पे लेवल देख लेते हैं, 25,500 से 81,100 रुपये तक है, यानी कि स्टार्टिंग में आप लोगों को 25,000 सिर्फ जो है पेमेंट मिलेगी। आपका टीए, डीए, एचआरए और ये जो महंगाई भत्ता होता है, इन सब चीज़ों को मिला करके लगभग आपकी जो पेमेंट है वो तकरीबन 40,000 के आसपास पहुंच जाएगी। ठीक है, आपकी पेमेंट तकरीबन 40,000 मिलने वाली है। अगर अधिकतम उम्र के बारे में बात की जाए तो अधिकतम उम्र आपकी 27 वर्ष होनी चाहिए, इससे ज़्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए जूनियर स्टेनोग्राफर के बारे में। अब आइए आगे की तरफ हम लोग देखते हैं इनकी और क्या क्या क्वालिफिकेशंस है। इन्होंने आगे यहाँ पर बता रखा है एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। ठीक है, तो इनका जो एप्लीकेशन फ़ीस है तकरीबन 500 रुपये इन्होंने मांग रखा है जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए, EWS के लिए, SC ST PWBD कैटेगरी के लिए इन्होंने फीस नहीं रखा है। इन्होंने यहाँ पर लिखा है इन सभी कैटेगरीज के लिए फीस क्या है, एग्जम्प्टेड है, यानी कि इनसे फीस नहीं लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए किस किस कैटेगरीज में जो है आप लोग अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी से अगर आप लोग ग्रसित हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग अगर किस किस डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, यानी LV, HHOA, OL, BL, OA, LC, PLC, DW, AAV इत्यादि सभी प्रकार की अगर आप टाइप ऑफ डिजीज से पीड़ित हैं तो जो है आप लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। आगे की तरफ देखते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर के मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ, तो इन्होंने लिखा है 10+2, यानी कि आपको क्लास 12 पास होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने इसकी बात भी कर रखी है कि स्टेनोग्राफी भी आपको आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम अपने नेक्स्ट चीज़ को देखते हैं। तो इन्होंने बताया है कि आपका जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा वो किस मोड में होगा। अब इन्होंने बताया है कि ये आपका एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि OMR बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन, यानी इन्होंने ये कंफर्म नहीं किया है कि OMR पर आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा कि कंप्यूटर यानी CBT पेपर होगा। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी है। इन्होंने बताया है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर सेट होगा वो
10+2 लेवल पर सेट होगा, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल का सेट होगा। और जो क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकती है, ठीक है। या इन्होंने यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट लगाया है। एक्सेप्ट का मतलब होता है अलावा, हिंदी में हो सकती है या इसके अलावा इंग्लिश में भी हो सकती है। ये अपने एग्ज़ाम में लगभग 200 क्वेश्चन को पूछेंगे, ठीक है। और जिसके लिए आप लोगों को 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी आप लोगों के एग्ज़ाम में होने वाली है 0.25 की, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने 3 सब्जेक्ट रखा है, जैसा कि हमारे एसएससी में भी होता है। इन्होंने जनरल इंटेलिजेंस से 50 क्वेश्चन पूछा है, और जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछा है, जनरल इंग्लिश से 100 क्वेश्चन पूछे। बिल्कुल वही एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी स्टेनो वाली पैटर्न इन्होंने रखा है। अब लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट, यानी कि स्टेनोग्राफी देते समय आपको किन किन लैंग्वेज में स्टेनोग्राफी टेस्ट देना है, ठीक है। आपकी स्टेनोग्राफी टेस्ट जो है इंग्लिश में होगी और हिंदी में होगी। अगर आप हिंदी स्टेनो हैं तो आपको 65 मिनट मिलेंगे टाइपिंग के लिए, ठीक है। और अगर आप किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं तो आपको दिया जाएगा 90 मिनट। वहीं आप अगर इंग्लिश की स्टेनो हैं तो आपको मिलेगा 50 मिनट, किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी से ग्रसित है तो आपको मिलेगा 90 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक के बारे में बताया है, जो कि ये जो पूरा पीडीएफ है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा, वहाँ पर आप लोग इसको देख लेना। तो आगे की तरफ देखते हैं। इन्होंने देखिए परसेंटेज ऑफ एरर्स, यानी कि आप लोगों का जो सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है, स्किल टेस्ट के द्वारा ही तो इसमें सिलेक्शन होता है। तो स्किल टेस्ट में इन्होंने ये बताया है कि फॉल्ट जो है आपका एरर जो है किस बेस पर काउंट किया जाएगा, उसका फार्मूला इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। आगे की तरफ देख लेते हैं। इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया है। ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। बाकी का जो सिलेबस है, इनका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाएगा, और लैंग्वेज में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में क्लियर कर दी है कि इनका सिलेबस क्या क्या है और क्या क्या ये पूछने वाले हैं। आगे की तरफ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आगे की तरफ जब हम लोग देखते हैं 90 मिनट में जो है आपके जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, इनके 100 क्वेश्चन दिया जाएगा। 90 मिनट में 200 नंबर के होंगे, ठीक है। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, ठीक है। इन लोगों को क्या है कि टाइम 1 घंटे अलाउ किया जाएगा, ठीक। तो आगे की तरफ देखते हैं। आगे की तरफ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, एरर परसेंटेज, यानी कि 5% तक का जो एरर है वो जनरल कैटेगरी वाले से कर रहे हैं, और रिजर्व कैटेगरी वाले जो है वो 7% तक की मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक। आगे की तरफ हम लोग अब देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या कहता है। देखिए यहाँ पर मेनली वही सब चीज़ें बताई गई हैं, और यहाँ पर एक चीज़ ये है कि फाइनली प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। देखिए इन्होंने बताया प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर क्वालिफाइंग नेचर। कंप्यूटर का जो क्वालिफाइंग नेचर, यानी हमारा जो स्टेनोग्राफी टेस्ट होने वाला है, ठीक है, वो क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, ठीक है। वो उसमें आपको कोई किसी भी प्रकार का कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। लेकिन हाँ, स्किल टेस्ट में क्या होता है कि कई बार मार्किंग हो जाती है जो फाइनल मेरिट में तो नहीं जुड़ती है, लेकिन वहाँ पर क्या होती है कि स्किल टेस्ट में भी उसके मार्क्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने ड्राइवर नॉन टेक के बारे में बता रखा है। आगे की तरफ हम लोग देख लेते हैं कि इनका क्या है। अब देखिए ड्राइवर के लिए भी इन्होंने सिलेबस बता रखा है, ठीक है। तो ड्राइवर से हमको उतना मतलब है नहीं, ठीक है। देख लेना आप, जिसको जिसको जाना होगा, ड्राइवर का फिल करना होगा, देख लेना, नोटिफिकेशन ग्रुप में डाल दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है एज रिलैक्सेशन की है। एज रिलैक्सेशन का भी जो है आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ग्रुप में नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। यहाँ पर PWBD के बारे में जो है रिलैक्सेशन के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो
दोस्तों एंड करते हैं हम अपने आज की इस वीडियो को, लेकिन जो है आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि स्टेनोग्राफर की अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की अगर कोई भी वैकेंसी निकलती है तो वो आप लोगों को बता दी जाती है इस चैनल के माध्यम से, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज लगभग निकलती रहती हैं, लेकिन किसी को भी उनके बारे में नॉलेज नहीं होता है। अतः इसी अभाव को दूर करने के लिए जो है आप लोगों को स्टेनोग्राफर की नई नई वैकेंसियों के बारे में जो है इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। धन्यवाद।